नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष। अभी हम सीतामढ़ी रूनी सैदपुर विधानसभा में गौरा पंचायत में हैं। यहाँ से मुखिया उम्मीदवार और आने वाले चुनाव के उम्मीदवार हुए ललिता देवी जी, जिनसे हम जिनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं राकेश साहनी जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि 5 सालों में सिटिंग मुखिया जी का कितना विकास हुआ। राकेश साहनी जी इससे पहले भी मुखिया का चुनाव लड़े थे, कुछ मत वोटों से इनकी हार हो गई थी। काफ़ी चर्चा और चर्चित चेहरा है इस पंचायत गौरा पंचायत में। इस बार सिटिंग मुखिया को फाइट दे रहे हैं। जानेंगे कि इस बार मुद्दा क्या है, सिटिंग मुखिया जी ने कैसा काम किया, आवागमन रास्ता हो, नल जल योजना हो या लॉकडाउन में किस तरीके से काम हुआ था, ये भी जानेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद राकेश साहनी जी। सबसे पहले मेरा यही सवाल है और क्वेश्चन है कि चुनाव लड़ रहे हैं आप जी, इस बार मुद्दा क्या लेके आ रहे हैं आप? मेरा मुद्दा है सभी गौरा पंचायत वासियों को मेरा तरफ से प्रणाम। सभी गौरा पंचायत वासियों को मेरा मुद्दा है, मैं अगर चुनाव जीत के हमारे गौरा पंचायत के जितने भी मतदाता मालिक हैं उनसे मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि एक बार मौका दे, आशीर्वाद दे। और मेरा सोच है सर्वप्रथम मैं अपने पंचायत में शिक्षा व्यवस्था को सही रूप से, सुचारू रूप से लागू करने का काम करूंगा। क्या लगता है कि जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था पर और आपने बहुत ही मतलब एक ऐसा कंसेप्ट आपने पकड़ा है पंचायत में और एक ऐसा मतलब मुद्दा आपने रखा है जो कहीं ना कहीं काफ़ी प्रभावित करता है। मुद्दा है एजुकेशन का। जिस तरीके से आप एजुकेशन देखते होंगे गौरा पंचायत में, जो लगना चाहिए राकेश साहनी जी एजुकेशन पंचायत में, वो नहीं हो पा रहा है जी। नहीं, वो सुचारू रूप से इस चीज़ में शिक्षा व्यवस्था में यह बहुत बड़ी कमी है जो सही सुचारू रूप से नहीं चल पाती है। इसलिए मेरा सोच है गौरा पंचायत के जितने भी तमाम जनता मालिक से ये निवेदन करते हैं कि एक मौका दे और मैं इस शिक्षा व्यवस्था पर पुरजोर कोशिश करेंगे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप शिक्षा व्यवस्था को कहीं ना कहीं एक बदलाव और सुधार ला सके। दूसरा बात यह है कि सिटिंग मुखिया जी जो अभी आपके पंचायत के गौरा पंचायत के, उनका कार्यकाल कैसा रहा 5 सालों में? देखिए, उनका कार्यकाल हर योजना जो भी है उनको सही रूप से जनता के बीच जाने का काम नहीं होता है, बिचौलिए के ऊपर उसका काम होता है। जो भी विकास का योजना है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना हुआ, जो भी वृद्धा पेंशन हुआ, जो भी हुआ, उस सब पर उन लोगों का बिचौलिया का काम करवाने का काम कर देते हैं। बिचौलिया का बात आपने बोला है, कितना देना पड़ जाता है एक इंदिरा आवास? देखिए, ये तो जनता जानते हैं, उनके जानकारी में है कि क्या देना पड़ता है। अभी तक पंचायत में जनता ही थे जी। आप तो कैंडिडेट नहीं थे, लेकिन अब कैंडिडेट आप बने, फिर भी आपको तो मालूम होगा कि जनता के हैसियत से आप बता सकते हैं कि कितना देना पड़ता है। वो देखिए, हम प्रतिनिधि हैं, इसलिए ये सब बात खुल के बताना कोई बात नहीं हम समझते। लेकिन आप इतना बता रहे हैं और इतना हमको भी पता चला है, इतना है कि मतलब दलाली भ्रष्टाचार है जी। ये पूर्ण है कि गौरा पंचायत में बहुत बड़े पैमाने पर ये सब चीज चलती है। क्या राकेश साहनी जी अगर गौरा पंचायत से मुखिया बन के आते हैं तो कैमरा के सामने, हमारे चैनल के सामने बोल सकते हैं कि दलाली भ्रष्टाचार खत्म करेंगे? मैं पूर्ण रूप से विश्वास दिला के कहता हूँ कि मैं अगर जीत के आऊँगा तो यह सब चीज़ बंद करने का काम करूँगा, या जनता के बीच में जो भी सरकारी लाभ होगा उन तक सही रूप से उनके पास तक पहुँचने का काम होगा। मतलब भ्रष्टाचार खत्म कर दिया जाए। दूसरी बात यह है कि नल जल योजना कैसा है, आवागमन रास्ता कैसा? ये सब नल जल योजना तो लूट खसोट का ये योजना है। पदाधिकारी से लेके गवर्नमेंट इस चीज़ को जानती है, गवर्नमेंट नहीं जानती है सो नहीं, गवर्नमेंट जानती है, लेकिन तब पर भी आंख बंद किए हुए हैं। पदाधिकारी लोगों से मिली भगत हो, जो भी हो, ये सारा दुनिया जान रही है, सारा गवर्नमेंट जान रही है कि इसी हिसाब से चलता है ये काम। कितना वार्ड है? मेरे पंचायत में 18 वार्ड है। कितने में नल जल योजना है? लगभग 18 वार्ड में नल जल योजना का काम हुआ है। लेकिन नल है, जल है कि नहीं, ये बताइए हमें। पूरे वार्ड में नल जल योजना का काम हुआ है, बहुत जगह कुछ अधूरा है, बहुत काम हुआ है, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है। आवागमन रास्ता कैसा है? आवागमन रास्ता जहाँ भी है, बहुत जगह ऐसी है कि जहाँ आवागमन के लिए, जैसे कि हमारे 10 नंबर वार्ड में आवागमन के लिए लगभग 200-300 घर होंगे, जो एक पगडंडी के लिए वहाँ जो रास्ता नहीं है, जो भर लगभग 1 फीट 1.5 फीट
कीचड़ में आवागमन होती है। मतलब 100-150 घर, हमने अभी गौर किया, 100-150 घर ऐसा है जहाँ पे जाने का रास्ता नहीं है। नहीं, वहाँ देखिएगा आप, अगर पंचायत का भ्रमण कीजिएगा, अगर जाइएगा तो वहाँ आपको देखने का मिलेगा कि 10 नंबर वार्ड चटगौरा है, जो गौरा पंचायत के 10 नंबर वार्ड चटगौरा है, जो वहाँ का रास्ता जो है ना, वहाँ की जो भी जनता है उनको बहुत कठिनाई होती है, लेकिन उस पर कोई सही ढंग से काम नहीं किया गया है। थोड़ी ज़मीन या दोनों पक्ष के ज़मीन मालिक के तरफ से या कोई विवाद के वजह से रास्ता नहीं मिल पाने के कारण वहाँ बहुत कठिनाई होती है, काफ़ी समस्या है। एक सवाल करना चाहेंगे, अगर राकेश सहनी गौरा पंचायत से अगर मुखिया बनते हैं तो राकेश सहनी और ललिता कुमारी सबसे पहले कौन सा काम करना चाहेंगे पंचायत में? सबसे पहले जो हमारे 10 नंबर वार्ड का जो भी ये अभी जो बात रखे हैं उस पर हम विचार करके जैसे भी हो वो काम करने का काम करेंगे, जो उसको बनवाने का काम करेंगे। दूसरी बात, पंचायत में अगर हम जीत के आते हैं तो जो भी व्यवस्था है उसको सही रूप से, सुचारू रूप से चालू करने का काम करें। राकेश जी, आपने काफ़ी दिन से एक्टिव है, आप पंचायत में 6 महीने साल भर से आप एक्टिव है और काफ़ी पहले ही मन बनाए थे कि हम पंचायती चुनाव, मुखिया का चुनाव लड़ेंगे। आपने काफ़ी वृद्धा पेंशन पे भी काम किया था, आपने लॉकडाउन में जो भी हो अपने से खुद से मेहनत हो, लोगों के बीच आप गए और खुद से आपने मेहनत किया, काफ़ी काम आपने किया है पंचायत में। क्या लगता है आगे चल के मुखिया बनेंगे तो यही काम, यही ईमानदारी और यही एक्टिविटी आपके पंचायत में रहेगी? देखिए, हम अपने सहयोग से जनता को सैकड़ों प्रधानमंत्री आवास योजना निःशुल्क, जिसमें आप ये जानकारी ले सकते हैं कि जिस जनता सबको दिलवाने का काम किए हैं उनको 1 रुपये कहीं से कोई खर्च नहीं किया गया है। जो सैकड़ों से ऊपर हम प्रधानमंत्री आवास योजना, पहले इंदिरा आवास योजना का भी, पहले जो इंदिरा आवास योजना आती थी उसमें भी हम पूर्व से ही सहयोग करने का काम करते हैं। जैसे कि वृद्धा पेंशन हम सैकड़ों लोगों का काम किए हैं, जो उनको मदद किए हैं और उनको वृद्धा पेंशन लाभ दिलवाने का काम किया है। यही चीज़ हम पूछ रहे हैं, जो आपने लाभ दिलवाने का काम किया है, कैमरा के सामने ऐलान करते हैं कि मुखिया बनेंगे तो ईमानदारी से काम करेंगे। ये हम पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि मैं ईमानदारी के साथ काम करूंगा और सही रूप से जो भी होगा, जनता का जो भी विचार होगा उनको सुनेंगे और उनका सही रूप से संचालन करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, लास्ट सवाल है, गौरा पंचायत के जितने सारे जनता वासी है, चुनाव के लेके राकेश सहनी जी का कोई संदेश, चुनाव के लेके संदेश देना चाहेंगे लोगों को? मैं हाथ जोड़ के गौरा पंचायत के सभी मतदाता मालिक से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि एक मौका हमको दे और मैं विश्वास दिलाता हूं कि सही रूप से और सुचारू रूप से जो भी योजना, सरकारी योजना का लाभ होगा मैं जनता तक पहुंचाने का काम करूंगा, मतदाता मालिक तक पहुंचाने का काम करूंगा। इसीलिए आपका प्यार और आशीर्वाद एक मौका देने का काम करे पूरे गौरा पंचायत के मतदाता मालिक। एक मौका देने का काम करे। राकेश सहनी जी से हम बातचीत कर रहे थे, एक ऐसे प्रत्याशी से हम बातचीत कर रहे थे जो पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, कुछ मत वोटों से हार हो गए थे, लेकिन बहुत ही कंसेप्ट और इनका सीधा सा फंडा है कि आएंगे तो शिक्षा पर काम करेंगे, शिक्षा हमारा मुद्दा है। आप ये सोचने वाली बात होगी कि एक पिछड़ी जाति का सहनी परिवार का लड़का अगर शिक्षा पर जोर दे रहा है तो समझिए कि शिक्षा का कितना महत्व है। और सच्चाई यही है कि पंचायत में एक ऐसे प्रत्याशी के पास आप जाइए और एक ऐसे प्रत्याशी चुनिए जो शिक्षा के ऊपर, व्यवस्था पर बातचीत करता हो। और सच्चाई ये भी है कि शिक्षा पर अगर काम किया जाएगा तो कहीं ना कहीं पंचायत से बेरोजगारी खत्म होगी, बेरोजगारी खत्म होगी तो बहुत सारी समस्याएं खत्म होगी। अब देखते हैं आने वाले वक्त में राकेश सहनी जी अगर यहाँ से मुखिया बन के आते हैं, ललिता कुमारी, कितना काम होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन इतना हम जरूर बताएंगे कि अगर यहाँ से जीत कर आएंगे तो जरूर इनसे हम सवाल जवाब करेंगे कि आपने कितना काम किया है। कैमरामैन उमेश के साथ मैं राजीव गुप्ता।